सो हाय एवरीवन, टुडे इज 6 अगस्त एंड मैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्रिक्शन के हमारे 2-3 लेक्चर बचे हैं, ठीक है। वो मैं डाल दूँगा, उसको चेक करते रहना, ठीक है। एंड इस फ्राइडे को, नॉट फ्राइडे, संडे को जे एडवांस लेक्चर है ऑफ NLM प्लस फ्रिक्शन, जहाँ पे हम एरोडो पाथफाइंडर एंड क्रोटो ऑफ SBT लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पास्ट के JEE के क्वेश्चन कुछ है जो अच्छे हैं, प्लस एरोडोफ के जो काफ़ी अच्छे सवाल है वो सब डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और जितने भी टफ प्रॉब्लम्स बनते हैं बहुत ही भयंकर लेवल के, उन सबको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो INPHO लेवल और IPHO लेवल हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज टाइटल तो देख लिया होगा कि हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले सर्कुलर मोशन पे जाने से पहले कुछ उसके टूल्स हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलर मोशन को थोड़ा ईजी बना देंगे, ठीक है। और मैं रीज़न बताऊंगा कैसे ईजी बना देंगे, ठीक है। पर उससे पहले ये रूल जानना या यू कैन से कॉन्सेप्ट जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, जिसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर रखा है बट इतना इन डेप्थ में नहीं किया। इस बार हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को एंड पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं आएगा यूज़ में अपने, आएगा तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं आएगा इसके अलावा। ऑलराइट, चलो। सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो जब जो हम बचपन से कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं ना, एक्स कॉमा वाई जेड, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वो कैसा दिखता है देखो ज़रा, इससे तो तुम वाकिफ़ हो, ठीक है। कि अगर मेरे को एक पॉइंट लोकेट करना है कहीं भी, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्टेंसेस का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या है कि यार एक्स में तो एक्स डिस्टेंस चलो और वाई में वाई डिस्टेंस चलो तो ये पॉइंट पी मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ये होती है इसका, ऑलराइट, ठीक है। तो देखो यार, इसी पॉइंट पी को लोकेट करने का एक और अच्छा तरीका होता है, ठीक है। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका मैं रीज़न बताऊँगा आगे, ठीक है। इसी पी पॉइंट को मार्क करने का, लोकेट करने का, कोऑर्डिनेट्स लिखने का एक और तरीका होता है जिसको हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे लेट्स से कि अगर ये पॉइंट पी है मेरे पे, ये पॉइंट पी है, ठीक है। और ये ओरिजिन से एट डिस्टेंस ऑफ आर पे है, ओरिजिन से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे है, ठीक है। और राइट जो तुम्हारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे एट एन एंगल ऑफ थीटा पे जा रहा है, ठीक है। तो तुम इसका कोऑर्डिनेट्स का लिखोगे आर, जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, कॉमा थीटा, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पे है, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हुए तुम इस पी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो आर कॉमा थीटा बोल के, ठीक है। समझ आ गया इतना? ऑलराइट, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं, जब हम ऐसे लोकेट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको ऐसे लोकेट करते हैं तब हम इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो, आई होप ये काफ़ी बेसिक डेफिनेशन थी पोलर कोऑर्डिनेट्स की, यार ये समझ आ गया होगा इजीली, ठीक है। ठीक है, वेट जस्ट लेट मी चेक कितना कवर करना बाकी है। चलो शुरू करते, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सर्कल, ठीक है। देखना ज़रा, तुम्हें पता है सर्कुलर मोशन होगा, इसका मतलब डेफिनेटली जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की, जो एक बच्चा भी समझ जाएगा, मोशन ऑन सर्कल, ठीक है। चलो, ये है बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, ऑलराइट। अब इसी में अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाऊँ ऐसे, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक पॉइंट पी है, ज़रा देखना, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इसको लोकेट करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, लोकेट करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताया क्या करते हैं, ये हो गया तुम्हारा आर, इस पी पॉइंट को क्या कहोगे, अगर ये एट एन एंगल थीटा पे है और ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आर है, तो क्या कहोगे, आर कॉमा थीटा, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार किसी भी चीज़ को हम लोकेट करते हैं, तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो इनके भी आर और थीटा के भी वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आर और थीटा के भी वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखना ज़रा,
अगर ये ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, तो जो आर वेक्टर होगा ना, देखो ये तो आर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो आर वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा बिल्कुल स्ट्रेट टू आर, ऐसे, ये होगा तुम्हारा आर कैप, मतलब आर वेक्टर जो है, ये जो आर वेक्टर है इसका डायरेक्शन, ऑलराइट। और अगर कोई पूछे थीटा कैप क्या होगा, थीटा कैप, तो तुम बोल दो कि यहाँ पे ऐसे, ये हो गया तुम्हारा थीटा कैप, समझ आ गया। इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको वेक्टर फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, आर और थीटा का, देखो आर कॉमा थीटा जो हमने लिखा वो तो इनके मैग्नीट्यूड था, पॉइंट पी का मैग्नीट्यूड था, ठीक है, बट ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, कि आर की डायरेक्शन क्या है और थीटा की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जिनको अगर बेसिक डेफिनेशन नहीं पता ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरे हिसाब से पहले थोड़ा जान लेना चाहिए तुम्हें, ठीक है, सर्कुलर मोशन में आने से पहले। जनरली क्लासेस में नहीं कराते बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, एक बार हम थोड़ा बेसिक से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑलराइट, देखना ज़रा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अच्छा वाला जिसे तुम तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे एक कार जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, एक सेकेंड वेट, यहाँ पे इनिशियली कार यहाँ पे थी, फाइनली कार यहाँ पे थी, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे था, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछे कि यार इस पूरे केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से समझ पा रहे हो यार कि एंगल में कुछ डिस्प्लेसमेंट, एंगल में कुछ चेंज, ठीक है, मतलब एक तरह से कितना एंगल इसने टर्न किया, मतलब इसकी जो मुंडी है, जो उसका सर है, उसने कितना रोटेट किया अपने आप को, कितना रोटेट किया, उसको हम कह देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो ये और ये, इन दोनों के बीच का जो थीटा है ये, ठीक है, दिस वन, इसको हम ऐसे बनाएंगे एंड क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, क्योंकि मुंडी लेफ्ट टू राइट घूम रहे हैं इसलिए, ठीक है। इसका जो थीटा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, ठीक है। अगर तुम कभी भी अपनी मुंडी घुमा रहे हो ना, घुमा रहे हो, ठीक है, यहीं पे रुक के, अगर ये रेस्ट पे है और ये अपनी मुंडी घुमा रहा है, ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में काउंट किया जाता है और यहाँ पे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पार्टिकल सर्कल में मूव करे तभी सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज़ लगे या सर्कुलर मोशन अप्लाई हो। पार्टिकल अगर ट्रांसलेशन मोशन के अलावा, ट्रांसलेशन मोशन तुम जानते हो कि एक्स या तो पूरा एक्स एक्सिस में चले, पूरा वाई एक्सिस में चले, वैसे में उसके अलावा कोई भी मोशन करे ना, कोई भी मोशन, ठीक है, वो बात अलग है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना जाए, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना जाए और किसी कर्व पे जाए, कैसे भी चले, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा सर्कुलर मोशन होगा, इस बात को ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जब पार्टिकल सर्कल में चले, प्रॉपर सर्कल में चले, तभी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बार प्रूव कर रखा है कि क्या होता है जब भी हम कोई रैंडम कर्व लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उसमें सर्कल को इमेजिन करने लग जाते हैं, ऐसे सर्कल को इमेजिन करने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब तुम्हें दिख रहा है कि यार हमने क्या किया, पार्टिकल चल तो कर्व पे रहा था, हमने क्या किया, हमने सर्कल को इमेजिन कर लिया, अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन के फंडे हम लगा सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे सर्कल पे चल रहा है पार्टिकल एक तरह से, ठीक है। सो आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि यार सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट कहीं भी लग सकते हैं, ठीक है, अपने को वो बस देख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब तुम्हें पता था कि यार रेट ऑफ चेंज, ध्यान से सुनना, ठीक है, तुम्हें पता है कि यार डिस्प्लेसमेंट होता था लीनियर, जब हम लीनियर काइनेमेटिक्स पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट होता था, उसका जब हम डेरिवेटिव ले लेते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने रेट से वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, कितने रेट से इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते थे, वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसी केस में अगर मैं कह दूँ क्या चेंज इन थीटा बाय चेंज इन टाइम, मतलब कितनी मुंडी घूमी, मतलब ये कह सकते हो कि एक सेकंड में या तुम ये कह सकते हो हाँ, मुंडी किस स्पीड से घूमी, ठीक है, मुंडी जो घूम रही है, मुंडी जो घूम रही है, ठीक है, नेक के अराउंड कितने स्पीड से घूमी, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओमेगा, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा तुम्हारा ऐसा होगा इस केस में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट घूम रहा है ना ओमेगा,
ठीक है। ओमेगा को ज़्यादा फील मत करो, ठीक है, तुम बस इसको थोड़ा समझो, मैथमेटिकली है, इसको ज़्यादा फील करने जाओगे तो गलत ही समझोगे इसको हर बार, ठीक है। ओमेगा को कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बस इसको ऐसा जानो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, बस। इससे ज़्यादा अगर और ज़्यादा सोचने लग जाओगे ना इन केसेस में तो तुम कन्फ्यूज ही होगे, ठीक है, तुम कुछ और समझने लग जाओगे। इसीलिए जितना मैं कह रहा हूँ उतना समझ लो, ठीक है। ज़्यादा समझोगे, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिनको ज़्यादा नहीं समझना होता अपने को, ठीक है, उतनी है उतना ही समझो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि उनको डिफाइन ही वैसे किया गया है। ऑलराइट, ठीक है। अब जैसे आगे आता है, ठीक है, आगे मैं तुम्हें बताऊँ कि रिंग्स लेते हैं हम, ठीक है, उनका सेंटर ऑफ मास उसके बाहर आता है। अब अगर तुम उसको सोचने लग जाओ यार कि मास का सेंटर मतलब जहाँ पे सारा मास कंसनट्रेटेड रहना चाहिए, अब रिंग का मास हवा में कैसे कंसनट्रेटेड है तो तुम पूरी ज़िंदगी सोचते रहोगे, ठीक है, क्योंकि वो मैथमेटिकली प्रूवन है, ठीक है। उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने रेट से मुंडी अपनी घूम रही है, इस बंदे की मुंडी कितने रेट से घूम रही है, ठीक है। ऑलराइट, ये समझ आ गया है आई होप, ठीक है। ठीक है, अब हम चल सकते हैं थोड़ा सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पे, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट्स के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलो देखना ज़रा, फाइनली लेट्स मूव, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज़ भी बताई थी कि यार ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी पार्टिकल, ये तुम अब समझ जाओगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ क्या है, ठीक है। देखो, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल पे चलता है, तुम्हें पता है कि हर इंस्टेंट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टैंजेंट होती है सर्कल के, टैंजेंट। तुम्हें पता है टैंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस आएगा ये दोनों 90 डिग्री पे होगा हमेशा, ये जो आएगा ये दोनों 90 डिग्री पे होगा हमेशा, ठीक है। हमेशा टेंजेंशियल होती है, हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे ले लो सर्कल पे अगर पार्टिकल चल रहा है हमेशा टैंजेंट होती है, ठीक है। अगर किसी रैंडम कर्व पे चल रहा है तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंशियल आती है। अगर इस पे निकालना है इस पे टेंजेंशियल, इस पे निकालना है इस पे टेंजेंशियल, इस पे निकालना है इस पे टेंजेंशियल, इस पे निकालना है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ गया। समझ गए इसको, ठीक है। अब तुम थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो कि यार पोलर कोऑर्डिनेट्स में और सर्कुलर मोशन में, देखो अगर मैं कभी कहूँ यार कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है, तो मैं दिखेगा कि यार इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी होगी, ठीक है। तो वी वेक्टर इसका लिखना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा कैप आ रहा है एक, तो क्या लिखूँगा मैं वी वेक्टर को, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी का मॉडुलस जो कि वैल्यू गिवन हुई क्वेश्चन में इंटू थीटा कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डायरेक्ट दे दी, ठीक है। पर अगर तुम इसको आई जे कैप से निकालते, आई कैप जे कैप के कैप से, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग आता, बहुत ही कन्फ्यूजिंग इक्वेशन आती, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई कॉस थीटा समथिंग ऐसी कुछ आती, ठीक है। इससे बढ़िया हमने क्या कर दिया, हमने वेक्टर्स को यहीं पे डिफाइन कर दिया, यूनिट वेक्टर्स को हमने इन्हीं डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया ताकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहे इनका वेक्टर फॉर्म लिखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो देखो यार, मैग्नीट्यूड तुम आई जे कैप से करो या तुम थीटा आर कैप से करो, दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, ठीक है। बट वेक्टर फॉर्म में लिखना इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान, और क्वेश्चंस की स्पीड करने की अपनी वो भी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को। आई होप पोलर कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा बहुत यूज़ समझ दिख रहा होगा कि यार काम का तो बहुत है पोलर कोऑर्डिनेट्स अपने, ठीक है। देखना ज़रा, लेट्स से कि पार्टिकल एक यहाँ पे सर्कल में चल रहा है, ठीक है, ऐसे। अभी के लिए हम थोड़ा सर्कल ले रहे हैं, आगे जाके हम जनरल कर्व्स पे भी पार्टिकल चलाएंगे, मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। चलो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ठीक है, ये आगे ऐसे ऐसे कर देते इसको डायरेक्टली, है ना। ये आगे तुम्हारा आर कैप, तुम्हें पता था मैंने बताया, और इसके टेंजेंशियल क्या आता है, थीटा कैप, ये भी बताया था तुम्हें, है ना। अब तुम्हें पता है कि यार देखना ज़रा, ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि यार ये एट एन एंगल ऑफ थीटा पे है यहाँ से, और ये वैल्यू और ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूँ थोड़ी देख ले इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट के, अगर मैं इनको थोड़ी देख ले एक्स कोमा वाई बोल दूँ, ऑलराइट, ध्यान से सुन रहा, तो तुम्हें पता है कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना एक्स, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना वाई, ठीक है। तो मैं एक्स कोमा वाई को हटाता हूँ क्योंकि वहाँ पे अपने को थोड़ा काम करना है इस साइड पे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार इस साइड के लिए हम यूनिट वेक्टर कौन सा डिफाइन करते हैं, इस साइड के लिए आई कैप, ठीक है, ध्यान से। इस साइड के लिए कौन सा डिफाइन करते हैं, जे कैप, ठीक है। और तुम्हें पता है कि यार देखो ये दोनों बिल्कुल, अगर इसको देखो और इसको देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर इस लाइन का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, देन उस वाली लाइन का भी एंगल विद द हॉरिजॉन्टल शुड बी थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यह एंगल भी क्या होगा, थीटा।
तो देखो यहाँ से आर कैप की डेफिनेशन, आर कैप को डिफाइन कर सकते हो क्या? यहाँ से मैं आर कैप को ये लिख सकता हूँ, देखो ज़रा, आर कैप को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, सॉरी आर वेक्टर लिख दिया, क्या मैं आर कैप को ये लिख सकता हूँ, आई कैप का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, देखो ज़रा, आई कैप का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट प्लस जे कैप का, क्योंकि ये आई कैप और जे कैप दोनों परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस जे कैप का साइन थीटा, ठीक है। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इसको करोगे तुम याद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम्हारा अगर मन है कि इसको एक्स और वाई के टर्म में लिखो, तो देखो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो एक्स बाय वाई, इसको यहाँ पे पुट करते रहो बस, ठीक है। तो तुम्हें इसको आर कैप इन द टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, फालतू में वो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम कैलकुलेशन है तुम देख लोगे, ठीक है। अब एक बार ज़रा थीटा कैप को लिखो, थीटा कैप कैसे लिखोगे देखो ज़रा, थीटा कैप, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार रेडियस, क्योंकि थीटा कैप क्या है, टेंजेंशियल है, इस पॉइंट के टेंजेंशियल है, और रेडियस ये तो रेडियस का एक्सटेंशन है, देखो आर कैप जो है ये रेडियस को ही हमने आगे खींच दिया है, इसका मतलब क्या है कि आर कैप इज परपेंडिकुलर टू थीटा कैप, आर कैप इज परपेंडिकुलर टू थीटा कैप, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये अगेन क्या होगा, थीटा, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो ज़रा, और अगर ये थीटा हो गया, ठीक है, और अगर मैं इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करूँ ऐसे, तो ये एंगल आ गया तुम्हारा, वेट अ सेकेंड, ये एंगल भी आ गया तुम्हारा थीटा, ठीक है। वेट, ये एंगल थीटा नहीं आया, सॉरी, क्योंकि ये देखो ये आर कैप है और ये माइनस ऑफ थीटा कैप है, तो तुम देखो थीटा कैप ये था, मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसके पीछे वाली डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो ये दोनों भी अब परपेंडिकुलर हो गए, तो अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब थीटा कैप को क्या लिख सकते हो तुम, जे कैप का कॉस थीटा, जे कैप का कॉस थीटा माइनस आई कैप का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये आ गया आर कैप और थीटा कैप, समझ गए इसको, ठीक है। ओके, अब जो कॉमन डाउट आ सकता है इस केस में मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये यही आ सकता है कि मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट का कोई केस है नहीं, इसमें कोई सिनेरियो बनी नहीं रहा कि मैं कुछ सोचूं कि तुम्हें क्या डाउट आ सकता है इसमें, बट मेरे हिसाब से जो कॉमन डाउट आ सकता है कि आई कैप के पीछे माइनस कैसे आया, ठीक है। तो तुम देख लो कि यार कि जो हमने क्या लिया, हमने ना जे कैप का इसके पैरेलल लिया है, थीटा कैप को, जे कैप का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो थीटा कैप के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने कॉम्पोनेंट ले लिया जे कैप का थीटा कैप के अलॉन्ग, पर जो आई कैप का आ रहा है वो थीटा कैप के 180 डिग्री पीछे आ रहा है, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री टर्न लेके आ रहा है, इसका मतलब माइनस करते हैं तभी आता है ना, इसलिए मैंने पीछे माइनस लगा दिया, समझ गए इसको, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना, वेरी बेसिक चीज़ है, और बिल्कुल इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। देखना ज़रा, ठीक है। अब देखते हैं यार कि अगर किसी केस में ओमेगा हमारा कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, अब ओमेगा तुम देखोगे थोड़ा, ठीक है, देखना ज़रा, अगर मैं ये केस लूँ एक ऐसा, और ये है ऐसा, ठीक है, और मैं कहूँ कि जो सर्कल है ना यार, ये जो पार्टिकल, सॉरी ये पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, इसे देखना ज़रा, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे था एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से, ओमेगा अभी के लिए कांस्टेंट है, आगे जाके इसको वेरी भी करा सकते हैं अपन, ठीक है। अभी के लिए हम कांस्टेंट देखते हैं, ठीक है। ओमेगा अगर कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या फॉर्म होगा और क्या इससे हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा से टर्न हुआ है, ठीक है, जो भी ओमेगा होता है ना, ध्यान से सुनना, वो किसी लाइन जॉइनिंग का होता है, ठीक है। जैसे ये लाइन का कितना थीटा चेंज हो रहा है, मतलब कितने टाइम में, उसी को हम ओमेगा बोल देते हैं, समझ गए इसको, हम ये लिखते हैं ओमेगा थीटा बाय टाइम, ठीक है, कितने एंगल में ये थीटा कवर हुआ, इसी को हम ओमेगा बोल देते हैं एक तरह से, ठीक है। इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे ही समझने का अपने को, ऑलराइट, ठीक है।
अब देखो ज़रा यार, यहाँ से हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें पता है कि यार चेंज ऑफ थीटा मतलब कितने टाइम में कितना थीटा कवर किया उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा इंटू टी, ठीक है। ठीक है, अब ज़रा इसको लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता है। इसका जो थीटा आ रहा है ना, ये थीटा आप इसको याद रखना, ठीक है। इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि ये बस ओमेगा कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। इसीलिए ओनली फॉर कांस्टेंट ओमेगा है। अगर ओमेगा कल को वेरी करने लग गया तो तुम पोलर कोऑर्डिनेट का ये फंडा नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि हमने इसी को यूज़ करके आगे हम बढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बेस ही गिर गई भाई तो बिल्डिंग तो अपने आप गिर जाएगी ना, इसीलिए, ठीक है। इसलिए अपने को डेरिवेशन को स्किप नहीं करना। डेरिवेशन में लिमिटेशंस होती है, ठीक है। और क्वेश्चन जो अच्छे बनते हैं ना वो उन्हीं डेरिवेशन को छेड़छाड़ कर करते हैं, ठीक है। तो अपने को उसी पे ध्यान देना, ठीक है। अब जरा थीटा की वैल्यू पुट कर दो दोनों इक्वेशंस में। देखो ज़रा मैं सबसे पहले पुट करूँ आर कैप में। आर कैप में जब मैंने पुट किया तो क्या आ रहा है, आई कैप कॉस ओमेगा टी। इसका मैंने डिफरेंशिएशन बहुत बार करा रखा है उसमें, प्लस में जे कैप साइन ओमेगा टी, ठीक है। थीटा कैप क्या आ रहा है, थीटा कैप आ रहा है जी कैप कॉस ओमेगा टी एंड माइनस साइन, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गलती होगी क्या, सॉरी, माइनस आई कैप साइन थीटा आएगा ना यहाँ पे, हाँ, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। तो इन चीज़ों में जो अपने को सबसे ज़्यादा काम आएगा ना, इसको याद रखना, ठीक है। इन दोनों का आपको डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। डी आर कैप बाई डी टी और डी थीटा कैप बाई डी टी, इन दोनों की वैल्यूज़ को याद रख लोगे तुम, ठीक है। पूरे पोलर कोऑर्डिनेट्स में याद काम आएगा। अभी ये मत सोचना कि इनका यूज़ क्या है, समझ नहीं आ रहा ये वो, ठीक है। तुम जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो अपने आप यूज़ समझ आने लग जाएगा, ठीक है। कि इनका जब हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि हम आई जे कैप से करें, ठीक है। उसमें बहुत सारा वेक्टर सॉल्व करना पड़ेगा, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, उसकी डायरेक्शन देखना पड़ेगा, फिर एंगल्स को अच्छे से लिखना पड़ेगा। उतनी झंझट से पड़ी है, हमने अपने यूनिट वेक्टर्स ही उस तरह डिफाइन कर लिए, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम एक काम करते हैं, हम ज़रा डी आर कैप बाई डी टी करते हैं। तुम्हें पता क्या आएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, सो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस में ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो ज़रा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। यहाँ से क्या करते हैं, ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ओमेगा कॉमन लिया तो क्या ये आ रहा है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस में कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब ज़रा देखो यार, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है यार, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, तो ये तो थीटा कैप बन गया। हाँ यार सही बात है, ये तो थीटा कैप बन गया, ये पूरा अपने पे थीटा कैप के बराबर बन गया है ना। सो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ज़रा, डी आर कैप बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू थीटा कैप, ओमेगा इंटू थीटा कैप, ठीक है। इसको तुम डायरेक्टली याद रख लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली याद रखने का, ठीक है। इसको स्किप नहीं करना अपने को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एंड जो हमने ये लिखा इसको आई कैप जे कैप के कैप के कॉम्पोनेंट्स तोड़ के, ठीक है। अब सेम ज़रा थीटा कैप के लिए कर दो, डी थीटा कैप बाई डी टी सेम कर दो। जब तुम इसको करोगे ना तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका रिजल्ट ये आएगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट इंटू आर कैप। इसको भी तुम्हें याद रख लेना है, ठीक है। याद रख लोगे इसको, ठीक है। आई होप इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रिक्शन के लेक्चर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और जे एडवांस के जो लेक्चर है वो संडे को अपलोड होगा लाइव स्ट्रीम के साथ, ठीक है। 4-5 आवर्स का लेक्चर रहेगा, उसमें टॉप प्रॉब्लम्स होंगे सारे।